आज मैं कुछ अलंकार संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि अलंकार किसे कहते हैं। संस्कृत में एक सूत्र आता है, अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक नारी की शोभा आभूषणों से होती है, तो उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। फिर अलंकारों के भेद बताइए। अलंकार के मुख्य भेद निम्नवत हैं, जैसे शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है। अब इन तीनों के अलग अलग रूपों में अलग अलग भेद माने गए। अब शब्दालंकार है जहाँ शब्दों का चमत्कार पाया जाता है, अनुप्रास, यमक, रूपक, ये अलंकार इस शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थालंकार में जहाँ काव्य में अर्थों का चमत्कार पाया जाता हो, तो वह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इससे आगे अलग अलग कुछ अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब यहाँ चारु चंद की चंचल यानी चौवर्ण की जो आवृत्ति है ये बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। ऐसे ही यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अगला अलंकार है, तो जहाँ काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए जग। अब यहाँ कनक शब्द दो बार आया है। अब पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। और सोना और धतूरा दोनों ही खतरनाक चीज़ है। यदि व्यक्ति सोना यानी कनक अर्थात धतूरा खा जाता है तो वो पागल हो जाता है, और व्यक्ति को यदि सोना प्राप्त हो जाता है तो भी वह पागल हो जाता है। तो इस अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है। अब उसी तरह से अब अगला अलंकार आता है कि जैसे रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जहाँ काव्य में भेद रहित आरोप पाया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई कहा तो हरि भगवान विष्णु के लिए कहा, और उनके जो चरण हैं उनके चरण कमल यानी कमलों की जो वंदना, चरणों की जो वंदना की है वो कमल से की गई है, तो इसलिए कहा। तो यहाँ आरोप लगा दिया, भेद रहित आरोप लगा दिया गया कि कमलों से, अतः यहाँ रूपक अलंकार हो गया। अब अगला आता है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उसका भी उदाहरण देखिए। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता अथवा तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ पीपर यानी पीपल का जो पत्ता होता है, कहते हैं कि थोड़ी सी हवा के झोंके जाने पर पीपल का पत्ता हिलने लगता है, तो इसी प्रकार से मन भी उस पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा। उसकी समानता दी है, मन की समानता दी है पीपल के पत्ते से। मुख मयंक मंजू समान है, तो इस प्रकार अलग अलग चंद्रमा जिसका मुख जो चंद्रमा के समान है, ये अलग अलग उदाहरण आते रहते हैं। अब अगला अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जहाँ काव्य में एक शब्द में अनेकों अर्थ चिपके हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अब यहाँ पानी शब्द बार बार आया है। पानी शब्द यानी पहले पानी का, अंत में दिया है मोती मानस चून। इन तीनों अर्थ शब्दों में ही इनके अर्थ छुपे हैं। पानी का पहले पानी का अर्थ हो गया मोती के अर्थ में, दूसरा यानी चमक के अर्थ में हो गया, दूसरा पानी का अर्थ है मनुष्य के अर्थ में अर्थात पीने योग्य पानी हो गया, और तीसरा जो पानी है वो चूने के अर्थ में लिया जाता है। अतः यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हो गए। अब एक अलंकार और है जिसमें कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जहाँ काव्य उपमेय में
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अथवा मनः मानो जनः जानो जो शब्द जहाँ प्रयुक्त होते हैं उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलवने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परयु प्रभात। अब यहाँ संभावना व्यक्त की गई है। एक तो मनहु शब्द इसमें आया हुआ है, और दूसरा कि इसका अर्थ यदि लगाते हैं तो सोहत ओढ़े नीलमणि या नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने से उसकी जो शोभा होती है, ऐसी उसकी शोभा जैसे श्री कृष्ण ने जो पीत वस्त्र धारण किया हुआ है, दुपट्टा धारण किया हुआ है, उस दुपट्टे से उसकी संभावना व्यक्त की गई है। तो अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है।